हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द इनाम में। मैं इनाम सर आज आपको क्लास 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के 5 ऐसे सवाल लेके आया हूं जो एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए ये पहला सवाल है। सवाल में कह रहा है कि साबित कीजिए कि साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर 2 बट्टे साइन थीटा। आपको क्या करना है, इस तरह के सवाल में ध्यान से समझना। आपको LHS लेना है और RHS ले आना है। आप LHS को लेकर के चलना है और RHS ले आना है। ध्यान से देखिएगा, हम अभी पूरा का पूरा फोकस LHS पे करेंगे। ध्यान से समझना है आपको। तो सबसे पहला काम इस तरह आपको लिखना है, लिख लेना है सॉल्यूशन और यहां पे लिख लेंगे LHS। LHS क्या है? तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए, क्या आपको ये भिन्न का जोड़ नहीं दिख रहा है? क्या ये बट्टा का जोड़ नहीं दिख रहा है? तो यहां पे अभी हम वही करेंगे, बट्टा का जोड़ करेंगे। इस तरह आपको लाइन खींचना है और 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा को गुना कर देना है। देखिए, इसका एलसीएम लेने के लिए जाइएगा ना तो बहुत फंस जाइएगा, लफड़ा में फंस जाइएगा। एकदम आसान तरीका आपको हम बताते हैं। जब इसका हर और इसका हर अलग अलग हो, ये अलग है, ये अलग है, तो आप गुना वाला नियम इस्तेमाल कीजिए। इन दोनों को गुना करना है और यहां पे लिखना है। इन दोनों को गुना करना है, यहां पे लिखना है। ऐसे कोना कोनी गुना करके यहां पे लिखना है और इस प्रकार गुना करके यहां पे लिखना है। तो ध्यान से देखिए, अभी मैं यही कर रहा हूं। 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा हो गया, तो गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान से देखिए, हमने इस प्रकार ऐसे गुना किया और यहां पे लिखा। पहला काम हमने क्या किया? इन दोनों को केवल मैं गुना का चिन्ह दिया। ध्यान से देखिए, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा गुना का चिन्ह दे दिया। अब मैं क्या करूंगा? ध्यान से देखिए, इस प्रकार गुना करके, ऐसे गुना करके यहां पे लिख दिया। अब ऐसे गुना करेंगे, कोना कोनी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस का प्लस। ध्यान से देखिए, यहां पे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को गुना करना है। हमें बताइए, आपको 2 को 2 से गुना करना होता है तो आप 4 लिखते हैं। क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। आपको a को a से गुना करना होता है तो a का स्क्वायर लिखते हैं ना। सेम चीज है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा सेम चीज है। तो यहां पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक मर्तबा और समझिए ध्यान से, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा गुना करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या ये आपको a प्लस बी के फॉर्म में नहीं दिख रहा है? ये जो एक है, ये a के जगह पे है, cos थीटा b के जगह पे है। तो अभी हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखना, फोकस बनाए रखना है। इसको अभी कुछ नहीं करना है, जैसे का तैसे लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस। अभी हम क्या करेंगे? एक जहां पे आया है ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a जहां पे है वहां पे 1 है और जहां पे b है वहां पे cos थीटा है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में जहां पर भी a आएगा वहां पे हम 1 पुट करेंगे और जहां पे फॉर्मूला में b आएगा वहां पे cos थीटा रखेंगे। तो ध्यान से देखना है, फॉर्मूला मैं यहां लिख लेता हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला क्या बोला? a स्क्वायर, तो a के जगह पे क्या है? 1 है, तो यहां पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। समझ में आया आपको? फॉर्मूला बोला प्लस तो हमने प्लस दिया। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको 2 देना है, 2 देना है, गुना का चिन्ह, इसके बीच में गुना का चिन्ह होता है। 2 दिया हमने, गुना का चिन्ह a। ध्यान से देखिए, ये a है, a आएगा तो हम a नहीं देंगे, a का मान हमारे पास है, वो भी 1 है, 1 है, 1 है तो 1 देंगे। फिर इसके बीच में गुना का चिन्ह होता है, गुना का चिन्ह देंगे। देख रहे हैं यहाँ b है, फॉर्मूला में बोला b, तो b की जगह पे क्या है अपना? cos थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा, लिखेंगे cos थीटा।
फॉर्मूला बोला प्लस तो प्लस लेंगे, फॉर्मूला बोला बी स्क्वायर तो बी के जगह पे क्या है, बी के जगह पे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हमने क्या किया, फिर से समझिए, साइन स्क्वायर थीटा को मैं जैसे का तैसे लिखा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा, इसलिए तोड़ा क्योंकि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे दिख रहा था हमें। देखिए इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, समझाने के लिए मैंने ये किया। देखिए अब क्या करेंगे, ऊपर का काम तो हो गया, अब बट्टा देना, इस तरह बट्टा देना है। अब नीचे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, नीचे में अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, ये एकदम से कटेगा, आगे जाकर के ये कटेगा, इसको अभी जैसे का तैसे एज इट इज उतार लेना है। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं इसे, ध्यान दीजिए, ध्यान देना आपको, ध्यान दीजिए। देखिए अब क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा, क्या आपको एक फॉर्मूला याद है, एक फॉर्मूला याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। याद रखना आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या कहीं पर ये फॉर्मूला बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, अब हमको अगर कॉस स्क्वायर थीटा वो भी प्लस में मिल जाए तो मैं इन दोनों को हटा करके 1 रख सकता हूं, क्योंकि इसका फॉर्मूला 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा एक यहाँ पे है, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, देखिए ढूंढिए कहीं पे, यस यहाँ पे मिल गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले आऊंगा। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा, ये जो सबसे साइड में कॉस स्क्वायर थीटा, मैं इसे यहां पे ले आ रहा हूं, क्योंकि ये दोनों मिलके फॉर्मूला बन जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, हमने साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा जो सबसे पीछे था उसे मैंने यहां पे बुला लिया ताकि फॉर्मूला बन जाए। अब अपना क्या क्या बचा हुआ है, 1 का स्क्वायर, अभी तक मैंने इसे कुछ भी नहीं किया है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस का हम प्लस देंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा, और कॉस थीटा का कॉस थीटा। अब कहेंगे आपकी महोदय ये कहा गया, तो इसे हमने यहां पे रखा है ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। आप इस तरह इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं ताकि फॉर्मूला बन जाए। ध्यान से देखना, नीचे अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ये कटेगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा ये जैसे का तैसे रहेगा, और गुना में क्या है, गुना में क्या है, साइन थीटा। अभी कुछ भी नहीं करना, इसको फॉर्मूला याद रखना आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखें क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हटा करके अभी मैं क्या लिख दूंगा, 1, क्योंकि इसका फॉर्मूला 1 होता है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना, 1 बना, ये प्लस का ये प्लस, ये 1 का ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा का 2 कॉस थीटा, बट्टा के नीचे अभी तक कुछ भी नहीं करना है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बस आंसर आ ही गया। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 1 और 1, 1 1 जुट करके कितना होगा, तो 1 1 को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस थीटा को जैसे का तैसे, अभी लिखना कुछ नहीं करना, 2 कॉस थीटा, बट्टा देना आपको, नीचे वाले को अभी तक कुछ भी नहीं करना है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करना, ध्यान से देखिए, इसके पास 2, इसके पास 2, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो इधर बचेगा 1, इधर कुछ भी नहीं बचेगा, इधर बचेगा कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा, जो कि हमारे पास नीचे है, तो ये कट जाएगा। तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं कॉमन लूंगा, ध्यान से देखिए, साइड में मैं थोड़ा यहां पे कर लेता हूं, ध्यान दीजिए, ध्यान, ये 3a है प्लस 5a हुआ ना, तो इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन a है, कॉमन वो होता है जो दोनों में मौजूद हो, तो a इसके पास भी है, a इसके पास भी है, तो a को मैं बाहर कर लूंगा, a को हमने बाहर कर लिया, ब्रैकेट के बाहर कर लिया, तो बचा 3 प्लस इस, देखिए कॉमन में क्या होता है, अगर हमने a को बाहर किया है तो इसका भी a बाहर होगा, इसका भी a बाहर होगा, इसका a तो बाहर ले लिया, इसका a भी बाहर ले लेंगे, तो बच जाएगा 5। सेम चीज अभी मैं इस सवाल के साथ करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए।
अभी इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 को मैं कॉमन कर लेता हूं। अगर मैं 2 कॉमन कर लूं तो बचेगा 1। क्या बचेगा? 1 इसलिए बचेगा, कितने विद्यार्थी के मन में ये ख्याल आते हैं कि सर 0 बचना चाहिए। अगर मैं इसे 0 कर दूं, अब फिर से गुना करूं मैं 2 को 0 से, तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये तो 2 है, इसलिए मैं 1 ले लूंगा। इसलिए क्या लिया जाता है? 1 लिया जाता है। कॉमन लेने के बाद क्या बचता है? 1 बचता है, ताकि 2 को पुनः 1 से गुना किया जाए तो 2 का 2 ही रह जाए। ध्यान से समझिए। तो क्या बचा? 1 प्लस का प्लस, 2 को हमने कॉमन तो ले ही लिया, तो क्या बचा? कॉस थीटा, और बट्टा के नीचे अभी तक सेम करना है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। दिख रहा है क्या आपको? कुछ दिख रहा है? 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। इसको इस तरह काट दिया जाएगा, कट जाएगा ये 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, ऊपर में बचा क्या? 2 बट्टा में साइन थीटा, साइन थीटा। लाना क्या था? RHS क्या लाना था वो भी थोड़ा देख लीजिए। RHS यही लाना था, ध्यान से देखिए, RHS लाना था 2 बट्टा साइन थीटा। हमने LHS को लेके चला था, मैंने किसको लेके चला था? LHS। देखिए हमने LHS से काम किया था, स्टार्ट किया था, और क्या ले आया? और RHS हमने ले आया। ध्यान से समझिए, देखिए ये RHS है, यहाँ देखिए ये RHS आ गया, तो हम इस तरह लिख देंगे LHS, इस तरह आपको लिख देना है, इस तरह आपको लिख देना है LHS के बराबर क्या हो गया? RHS हो गया, सिद्ध हो गया, इस तरह आपको लिख देना है, सिद्ध हुआ। क्या लिखना है? सिद्ध हुआ, और इस तरह आपका ये सवाल बन जाएगा। तो देखिए ये रहा अपना दूसरा सवाल, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल ध्यान से देखिए, कह रहा है कि सिद्ध करे कि, ये भी प्रूव करने वाला सवाल है। 9 डिग्री, जिसको 9 डिग्री बोल सकते हैं आप, इंटू 27 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री। क्या करना आपको? अगर कोई सिद्ध करने वाला सवाल है तो आपको LHS लेके चलना है, और क्या ले आना है? RHS। मैं सेम चीज करूंगा। सबसे पहले आपको लिख लेना, इस तरह सॉल्यूशन लिख लेना है, सबसे पहला काम इस तरह हल लिख लेना है, सॉल्यूशन लिख लेना है, और LHS लेना। क्या लेना है? LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड से, बराबर के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड है, तो LHS से क्या है? LHS ध्यान से देखिए, 9 डिग्री इंटू 27 डिग्री। क्या लाना है? उन पे भी फोकस बना के रखना आपको। देखिए कॉट 63 डिग्री लाना। क्या लाना है? कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री। क्या लाना आपको? कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 81 डिग्री। तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, इसको भी हम चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान दीजिए। क्या होता है? एक फॉर्मूला पहले समझिए। एक फॉर्मूला होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। एक फॉर्मूला होता है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 से, अगर इस प्रकार हो तो 10 से किस में चेंज हो जाता है? कॉट में चेंज हो जाता है, और थीटा के जगह पे थीटा दे देंगे। यहां पे क्या करेगा एग्जामिनर? थीटा है ना, तो थीटा को हटा के यहाँ पे कोई डिग्री दिया रहेगा, तो जो डिग्री रहेगा वही पुट कर देना आपको। फिलहाल अभी थीटा है तो हमने थीटा दिया। इसी तरह एक और फॉर्मूला होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। कॉट से है तो किस में चेंज हो जाएगा? 10 में, क्योंकि 10 का बिल्कुल उल्टा होता है कॉट, कॉट का 10। तो उसी तरह कॉट से किस में जाएगा? 10 में जाएगा, और थीटा तो थीटा दे देंगे। कभी कभी थीटा की जगह पे अगर 20 डिग्री रहता तो हम यहाँ पे 20 डिग्री देते, 90 में से थीटा को घटाना होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अभी मैं इसे चेंज करता हूं, 10 से ये कॉट में चेंज हो जाएगा, और RHS में जो लाना है वो कॉट में ही लाना है। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, आपको समझना है। देखिए यहां पे इसे मैं लिखूंगा इस तरह 10 90 डिग्री माइनस, देखिए थीटा तो है नहीं, थीटा नहीं है, फॉर्मूले में ना रहेगा थीटा। यहाँ पे 9 डिग्री है, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री में से 9 डिग्री को घटा देना है। 90 डिग्री में से 9 डिग्री को घटाइएगा तो आपको 81 डिग्री प्राप्त होगा। 81 डिग्री, इस तरह ब्रैकेट में क्लोज कर देना। फिर से समझिए,
10 का 10 दिया हमने, फॉर्मूला होता है 90 डिग्री माइनस, तो 90 डिग्री माइनस दिया और 90 में से हमने 9 डिग्री को घटाया तो ये 81 डिग्री हो गया। अब कितने के मन में ये सवाल आते हैं विद्यार्थी के मन में कि सर ये आखिर हम घटाएंगे क्यों घटाएंगे? ध्यान से देखिए, जोड़ भी तो सकते हैं, नहीं अगर जोड़े तो क्या होगा वो भी देख लीजिए। 10 90 डिग्री प्लस अगर जोड़ दे तो हम तो 90 और ये 90 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 90 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 99। लेकिन ये 99 तो है नहीं, 9 ही डिग्री है, 9 ही डिग्री है। तो इस प्रकार से नहीं हो सकता है। गणित का जो पूरा का पूरा रूल काम करता है वो स्टेप बाय स्टेप कलन विधि पे काम करता है। अगर हमने इस लाइन से ये लाइन लाया है तो ये लाइन से ये लाइन आना चाहिए। अब हम चेक करते हैं क्या ये लाइन से ये लाइन बन रहा है, तो चेक कीजिए आप। 10 का 10 हो गया, 90 डिग्री में से 81 डिग्री को घटाएंगे तो 9 डिग्री आएगा। और सवाल में यही तो था, तो इसलिए हम प्लस नहीं ले सकते हैं, माइनस लेना है। और ये या आपको पता होगा पूरक कोण के बारे में, दो कोणों को मिला करके जो बनता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? दो कोण को मिला करके, दो कोण हुआ ना उसको जोड़ेंगे ना, तो दो कोण को जोड़ने पर जो कोण प्राप्त होता है ना उसे ही पूरक कोण कहते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि 90 डिग्री है, क्या है? 90 डिग्री है। 90 डिग्री में से आपको 45 डिग्री पता है, तो 90 में से 45 डिग्री पता है तो कितने बच गए? 90 में से 45 जाएंगे तो 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री प्लस ये 45 डिग्री आपको आपके पूरक कोण हो गए। वैसा कोण देखिए, पूरक कोण का परिभाषा ही ऐसा होता है, दो कोणों को मिलाकर यदि 90 डिग्री पूर जाता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। यदि आपको 45 डिग्री का पूरक कोण निकालना है तो आप 90 में से घटाते हैं ना। क्यों घटाते हैं? क्योंकि 45 डिग्री आपको पता है और 90 में से घटा देंगे 45 को तो जो बचा रहेगा वो भी पता चल जाएगा। तो ध्यान से आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे समझना है। बहुत ही बेसिक सवाल है। यहाँ पे देखिए, हमने एक लाइन इसको तो चेंज कर दिया, इसको भी चेंज करेंगे। ध्यान देना आपको क्या किया, एक मरतबा और समझिए कमजोर विद्यार्थी के लिए। 10 का 10 दिया हमने, 90 डिग्री माइनस, फॉर्मूला होता है ये 90 डिग्री माइनस 90 में से 9 डिग्री को घटा देना तो 81 हो गया। गुना का गुना देंगे, फिर 10 का आपको 10 देना है। 90 डिग्री माइनस 90 में से आप कितना घटाना है? 27 डिग्री को घटाना है। तो 90 में से आप 27 डिग्री को घटाइएगा तो 63 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए बन गया बहुत आसानी से। 10 से किस में चेंज होता है? कॉट में। 10 से किस में चेंज होगा? कॉट में। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट। अगर यहाँ पे थीटा रहता तो हम थीटा दे देते, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे 81 डिग्री है तो देंगे 81 डिग्री। गुना का चिन्ह देंगे। 10 से किस में चेंज होगा? कॉट में चेंज होगा। थीटा की जगह पे कितना डिग्री है? 63 डिग्री, देंगे 63 डिग्री। अब RHS को देखिए, क्या ये नहीं आ गया? ध्यान से देखिए, हमने LHS लेके चला था, RHS आ गया तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे? सिद्ध हुआ। क्या लिखना आपको? सिद्ध हुआ। और ये दूसरा सवाल भी सिद्ध हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। ध्यान से देखना आपको, तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तीसरा सवाल देखिए, अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए इस तरह के सवाल में ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। आप इसको सॉल्व करके ये भी ला सकते हैं और इसको सॉल्व करके ये भी ला सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके ये ला सकते हैं और इसको भी सॉल्व करके ये ला सकते हैं। तो ध्यान से समझिए क्या करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, LHS RHS के साथ साथ एक और भी चीज है। ये तो LHS रहा, ध्यान दीजिए, इसको हम बोलेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया RHS। क्या हो गया? RHS। और ये बीच वाला है, क्या है? बीच वाला, ये मिडिल पॉइंट है, बीच वाला है, तो इसे हम मध्य भी बोल सकते हैं। ये मध्य पक्ष हो गया। तो पक्ष के रूप में आपको लिख लेना है, ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष, ये तीसरा पक्ष। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये हो गया बायां पक्ष और ये हो गया मध्य पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो आपको क्या करना, सबसे पहले पहला पक्ष ले लेना है। तो यहां पे लिखेंगे, सबसे पहले यहां से लिखना, आपको सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, लिखेंगे पहला पक्ष
पहला पक्ष बराबर, या फिर प्रथम पक्ष भी कर सकते हैं। पहला पक्ष क्या है बताइए तो, रूट अंडर क्या है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से समझिए, हमने क्या किया, ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष, ये तीसरा पक्ष, पहला पक्ष को लेके चलेंगे, या तो दूसरा पक्ष या तीसरा पक्ष आ जाना चाहिए। देखिए ध्यान से देखना आपको, हमने पहला पक्ष लिया, ये सवाल उतार लिया। देखिए रूट के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल हो ना, तो आपको सबसे पहले हरों का परमेकरण करना है। हरों का परमेकरण करने से क्या फायदा होगा कि ये रूट खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा वो भी हम समझा दें, ध्यान दीजिए। अगर ये साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा है, अगर हम इसका हरों का परमेकरण करेंगे तो सेम चीज, ये जो कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा देख रहे हैं आप, ये कॉस थीटा को यहां गुना करना पड़ेगा हरों के परमेकरण में, और जो ऊपर करते हैं उसी को नीचे करना पड़ेगा। ये कॉस थीटा का ये कॉस थीटा हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ये रूट के अंदर ही हुआ है। साइन थीटा को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या होगा, कॉस थीटा गुना होकर के क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरा का पूरा रूट के अंदर में होगा। ये स्क्वायर है, ये बाहर निकल भी सकता। अभी अगर मैं करना चाहूं, ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, केवल मैं समझा रहा हूं हरों के परमेकरण का क्या उपयोग है। तो यहां पे देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, स्क्वायर है, तो ये बाहर निकल सकता है। तो सुनिए, हरों के परमेकरण करने का एक फायदा कि आप रूट हटा सकते हैं, रूट हट जाएगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। हाँ, ये जो ट्रिग्नोमेट्री का जो ये सवाल है, इसमें आपको एकदम से बस आपको करना है, रास्ता खुद बनता जाएगा, याद रखना आपको। देखिए अब क्या करेंगे, हमने सबसे पहले लिखा पहला पक्ष, इसी में कर दे क्या, थोड़ा सा लाइन बचेगा, ध्यान दीजिए। इसी को मैंने थोड़ा आगे करना है, रूट को थोड़ा आगे करना है, गुना का चिन्ह देना है। हरों के परमेकरण में क्या होता है, जो हर होते हैं उनको ही गुना के रूप में ऊपर लिखना होता है, जो ऊपर लिखेंगे उसी को नीचे लिखना होता है। याद रहे, अगर माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे होगा 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा जो ऊपर लिखे हैं उसी को नीचे लिखना है, 1 प्लस कॉस थीटा। कितना आसान है, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना आपको। देखिए अब क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा सेम चीज है। यदि सेम चीज गुना में हो, a गुना a, तो इसे a स्क्वायर लिखा जा सकता है, सेम चीज a प्लस b गुना a प्लस बी, सेम पद अगर गुना में हो तो इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। सेम काम हम करेंगे, ध्यान से देखना आपको, 1 प्लस कॉस थीटा, क्या मैं इसे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? आप कहेंगे बिल्कुल महोदय, ध्यान से देखिए आप। लेकिन नीचे में देखिए, ऊपर में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, लेकिन नीचे में सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर कोई पद गुना में हो, एक प्लस में एक माइनस में हो, सेम ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। सेम चीज हम करेंगे, ध्यान से देखिए, सेम पद है, सेम है, बस यहाँ माइनस यहाँ प्लस। फॉर्मूला देखिए पूरा मिल रहा है फॉर्मूला, इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ यहाँ, ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, फॉर्मूला पे बैठा, फॉर्मूला क्या बोला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक की जगह पे एक है, ए स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, एक का स्क्वायर एक। फॉर्मूला में माइनस होता है तो माइनस देंगे। फॉर्मूला बोला बी स्क्वायर, बी के जगह पे कॉस थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिए, अब क्या करेंगे, 1 प्लस
कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। क्या नीचे में कोई फॉर्मूला होता है? यस, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आपको कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाए तो उसको हटा के आप साइन स्क्वायर थीटा डाल सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हटा के अभी हम साइन स्क्वायर थीटा डालने वाले हैं। ध्यान से देखना, आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो अभी हम इसको मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख देना, लिख दिया हमने। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखना है आपको, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। क्या करेंगे, अगर मैं इसका भी स्क्वायर इसके भी स्क्वायर को एक जगह रख दूं तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, रूट से बाहर ये निकल सकता है, आजाद हो सकता है। तो मैं अगले चरण में यही करने वाला हूं, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, इस तरह स्क्वायर लगा देंगे। आपको पता होगा कि स्क्वायर से रूट कट जाता है और ये इस तरह बाहर निकल गया। 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। देखिए तो क्या लाना था, तो सवाल में क्या लाना था, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। जो हमारा दूसरा पक्ष है या फिर मध्य पक्ष है वो हमारा आ चुका है। तो यहाँ पे हमने पहला पक्ष लेके चला था और यहाँ पे दूसरा पक्ष आ गया, या फिर मध्य पक्ष इस तरह लिख सकते हैं, दूसरा पक्ष आ गया। अब क्या करेंगे, हम दूसरे पक्ष से चलेंगे। यहाँ पे अब क्या करना है आपको, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं। अब मैं दूसरे पक्ष से चलूंगा, दूसरे पक्ष से चलना है। अब इस तरह लिखना, यहीं पे मैं कर लेता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या है दूसरा पक्ष, क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। क्या करना, ध्यान से देखिए, इस तरह के सवाल में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में क्या लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या लाना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमें लाना है, इसका इस्तेमाल करना है। इससे हमें ये लाना है, कॉसेक लाना है, कॉट लाना है। बताइए हमको कॉसेक और कॉट कब बनता है, तो एक फॉर्मूला होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा होता है। अगर 1 बट्टा साइन हमें मिल जाए तो उसको मैं हटा करके ये इस्तेमाल करूंगा। और क्या लाना, हमें कॉट थीटा लाना है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अगर कहीं हमको कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा मिल गया तो उसको हटा करके वहां पे हम क्या यूज करेंगे, कॉट थीटा। तो अब ये मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए, 1 प्लस कॉस थीटा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक का भी बट्टा क्या है, साइन थीटा, और कॉस थीटा का बट्टा भी साइन थीटा है। तो मैं इसे अलग करूंगा, 1 बट्टा साइन थीटा प्लस ये एक का भी बट्टा था, ये वाला प्लस हमने दिया, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। देखिए कितने आसानी से बन गया, 1 बट्टा साइन, ये फॉर्मूला, इसको इस पे ध्यान नहीं देना, इधर देखिए, 1 बट्टा साइन क्या बनेगा, कॉसेक बनेगा। 1 बट्टा साइन क्या बनेगा, कॉसेक। तो लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस का प्लस, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या बनेगा, चेक कीजिए, तो कॉट थीटा। लाना क्या था, यही लाना था, आ गया ना। तो इस तरह सिद्ध हुआ, क्या हो गया, सिद्ध। तो यहाँ पे आपको हिंदी में लिख देना है कि पहला पक्ष बराबर दूसरा पक्ष के बराबर तीसरा पक्ष सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हुआ। इस तरह तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं चौथे नंबर के सवाल को। चौथे नंबर सवाल को अब हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर में है 2 सेक थीटा। ये है लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये है LHS बराबर के इस साइड। देखिए बराबर पे बिल्कुल खड़े हो जाना है, ये लेफ्ट हैंड हो गया, तो लेफ्ट साइड की तरफ को LHS बोलते हैं, बराबर के इस साइड मेरा राइट हैंड हुआ तो इसको बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं, RHS, राइट हैंड साइड। तो आपको सबसे पहले किससे चलना है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे लिखना आपको सॉल्यूशन, इस तरह लिख लीजिए, सॉल्यूशन लिखना है और लिखेंगे LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, LHS, पूरा का पूरा LHS उतारेंगे। सबसे पहले क्या है,
कॉस थीटा बट्टा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ध्यान से समझिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना समझ में आए। सबसे पहले सवाल को देखना, ध्यान से देखना है, लाना क्या है उस पर भी फोकस बना के रखना। 2 सेक थीटा लाना है, 2 सेक थीटा लाना है। सवाल पे फोकस बनाइए। सबसे पहले देखिए, तो क्या ये आपको भिन्न का जोर नहीं दिख रहा है? क्या बट्टा का जोर आपको नहीं लग रहा है? तो यहाँ पे मैं बट्टा का जोर करूंगा। सबसे पहले एक लाइन देना, आपको लाइन खींचना है, और जब इसका जो हर है वो असमान हो, अलग हो, तब आपको बहुत आसान नियम अपनाना, इन दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखना है, ऐसे कोना गुना करके, कोना कोनी गुना करके यहाँ लिखना है, प्लस देना है, और ऐसे गुना करके यहाँ लिखना है। ये बहुत आसान होता है, ध्यान से देखिए। अब तो इन दोनों को गुना करेंगे, क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। गुना ना करना है, इन दोनों को गुना करना है, गुना करना है तो गुना का चिन्ह देंगे, और कॉस थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। हमने ऐसे गुना किया, यहां पे लिखा, इस तरह गुना किया, यहां पे लिखा। अब मैं ऐसे गुना करूंगा, कोना कोनी, और यहां पे लिखूंगा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। इससे पहले मैंने समझाया था 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बिल्कुल सेम होगा, गुना ना करना है, गुना करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही इसे देखेंगे तो ये फिर से हमें a प्लस बी के फॉर्मूला दिख रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे आपको बैठाना है। अभी क्या करना है, ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा को जैसे का तैसे ही रखना, एज इट इज, कुछ चेंज नहीं करना है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम क्या मानेंगे? ए। फॉर्मूला में जहां पे ए आएगा वहां पे हम सवाल में 1 रखेंगे। फॉर्मूला जहां पे बी बोलेगा वहां पे हम साइन थीटा रखेंगे, साइन थीटा रखेंगे। तो चलिए करते हैं। फॉर्मूला बोला ए स्क्वायर, तो एक क्या है अपना? 1 है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। लिख दूं क्या मैं? 1 का स्क्वायर, यस। फॉर्मूला बोला प्लस, तो प्लस दिए, 2 गुना। फॉर्मूला बोला ए, तो ए क्या है अपना? ए 1 है, तो 1 गुना का चिन्ह। फिर फॉर्मूला गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह दिए। फॉर्मूला बोला बी, तो बी क्या अपना? बी है साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा प्लस। फॉर्मूला बोला बी स्क्वायर, बी क्या है? तो बी है साइन थीटा, स्क्वायर है तो करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, लिखना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा। अब क्या करना, ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एग्जाम में भी आप साइड में फॉर्मूला लिखते चलिएगा, ताकि एग्जामिनर भी समझ सके कि हाँ इस स्टेप में, इस लाइन में ये फॉर्मूला का यूज किया है। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसे पहले कर लूं तो इस तरह, तो यहां मैं कर लूंगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इस तरह के पद में आप आगे पीछे कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा यहां मैंने ले लिया, और कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में होता, कुछ नहीं तो प्लस होता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? वहां से पीछे से इसको आगे क्यों बुला लिया? इसलिए बुलाया क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपना फॉर्मूला बन जाता है 1 क्या बनता है? 1 फॉर्मूला बन जाता है, तो इसलिए हमने इसे आगे यहाँ पे बुला लिया। फिर से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ बुला लिया, कॉस स्क्वायर थीटा जैसे कहते हैं। बाकी अब कुछ भी नहीं करेंगे, 2 को 1 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा? सॉरी, ये 1 ऐसे ही रहेगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस का प्लस, ये प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का प्लस। 2 को 1 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा? 2। साइन थीटा का साइन थीटा, इसे नहीं लिखना क्योंकि इसे हमने सबसे पहले लिखा है। अब इस तरह आपको बट्टा देना है। नीचे में अभी कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, ये जैसे का तैसे रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना इधर। देखिए अब क्या करेंगे, अब मैं थोड़ा इधर ये ऐसे कर लेता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए अब क्या करना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हटा के 1 लिखना है,
प्लस का प्लस देना है, ये वाला 1 का ये वाला 1 देना है, प्लस 2 साइन थीटा का 2 साइन थीटा देना है, 2 साइन थीटा का 2 साइन थीटा देना, बट्टा देना है। बट्टा के नीचे अभी कुछ भी नहीं करना है, बट्टा के नीचे अभी कुछ भी नहीं करना। ध्यान से समझिए आप, 1 कितना होगा 2 प्लस 2 साइन थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा। अभी कुछ भी नहीं करना है, बट्टा के नीचे देखिए अभी फिर से नीचे बट्टा के नीचे कुछ नहीं करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए क्या करना है, 2 2 2 2 क्या मैं इसे कॉमन कर लूं, तो अगर मैं 2 को बाहर करूं, 2 को अगर मैं बाहर करूं तो 2 को अगर कॉमन कर लिया तो क्या बचा 1 बचा, क्या बचा 1 प्लस का प्लस, 2 को हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचा केवल साइन थीटा, क्या बचा साइन थीटा। ध्यान से समझिए एक मर्तबा और, 2 इसके पास भी है 2 इसके पास भी है, तो 2 को हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा बट्टा नीचे में कुछ भी चेंज नहीं करना अभी, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए क्या ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है, इसको इस तरह काट देना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचा ऊपर में लाना क्या है, इस पर थोड़ा फोकस रखिए। ट्रिग्नोमेट्री में सिद्ध करने वाले प्रश्न में क्या लाना है उस पर फोकस करना है, 2 सेक थीटा लाना हमको, 2 सेक थीटा लाना, ध्यान देना आपको 2 सेक थीटा लाना, 2 सेक थीटा लाना है। तो कटने के बाद ऊपर में 2 बचा बट्टा, कटने के बाद हमें बताइए कटने के बाद क्या बचता, कुछ नहीं तो 1 बचा होगा, 1 2 इसी तरह कटने के बाद 1 बचा, बट्टा के नीचे क्या बचा कॉस थीटा 1 बचा ना, कॉस थीटा को 1 से गुना करेंगे कॉस थीटा ये होगा। ध्यान से देखिए 2 को इस तरह अलग कर लेना है, 1 बट्टा कॉस थीटा क्या बनता फॉर्मूला, ध्यान से समझिए। अब देखिए फॉर्मूला में लिखता हूं, सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा अगर कहीं पे 1 बट्टा कॉस थीटा होगा तो इसको हटा के आप क्या लिखिएगा सेक थीटा, तो 1 बट्टा कॉस थीटा क्या बन जाएगा सेक थीटा, 2 इसी तरह रहेगा 1 बट्टा कॉस थीटा क्या बनेगा सेक थीटा, और यही हमें लाना था, देख लीजिए यही लाना था। तो अब लिख देंगे LHS बराबर RHS, सिद्ध हुआ, क्या हो गया सिद्ध हुआ, इस तरह आपको बनाना है। तो ये 4 नंबर सवाल था जो कि कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर की ओर, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए सवाल को, ध्यान से बनाना आपको। अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर सवाल की ओर, ध्यान से समझना आपको, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8, क्या बोला 15 कॉट ए बराबर 8, तो सिद्ध करना प्रूव करना है, सिद्ध करे कि साइन ए बराबर 15 बट्टा 17 और सेक ए बराबर 17 बट्टा 8। इस तरह के सवाल को समझने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना रहा हूँ, एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया, मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, इस वाले एंगल का नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया। ये वाला एक कोण इसका 90 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल मैं यहाँ थोड़ा यहाँ चेंज कर लेता हूँ, यहाँ ए रख के आपको समझाता हूँ, इसको ए रख लीजिए अभी फिलहाल, ये बी, इसको सी रख दीजिए। याद रहे आपको ए जहां पे ये एंगल ए यहाँ पे ए बन रहा है, तो ए के सामने वाली भुजा जिस एंगल पे चलेंगे, अभी ए का चर्चा इसलिए हमने यहाँ पे ए किया, ऊपर से बनाएंगे तो सेम होगा, यहाँ पे ए एंगल ए बन रहा है, तो एंगल ए के सामने वाली भुजा को बोलते हैं पी, पी फॉर परपेंडिकुलर, इसे ही लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में इसे ऊंचाई कहा जाता है, और इनके साथ जो लगा हुआ है ना उसे कहते हैं बी, बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, क्या कहते हैं आधार। ये एक भुजा होता है जिसे कहते हैं कर्ण, क्या कहते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं एच, हाइपोटेनस। ये क्या होता है हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, क्या होता है बेस। तो यहां से आपको सबसे पहले फॉर्मूला समझना पड़ेगा, फॉर्मूला नहीं समझ में आया आप बना नहीं पाइएगा। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं, साइन थीटा, उसके बाद फिर से बोलिए आप लोग कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद
कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। यहां से आपको एक ट्रिक याद रखना है, 3 ध्यान रखना आपको। ट्रिक मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना आपको। पाकिस्तान पी देना है, पाकिस्तान, फिर यहाँ साइन में पी देना है पाकिस्तान, फिर इसमें बी देना है भूखा, कॉस में बी देना ऊपर में, और 10 में यहाँ पे फिर देना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, इस तरह। फिर बट्टा लगाना है, यहाँ पे लगाना हिंदुस्तान, फिर नीचे में देखिए बट्टा के नीचे हिंदुस्तान, फिर बट्टा के नीचे हरा, एस से हिंदुस्तान, एच से क्या हो गया हरा, और बी से हो गया बड़ा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया, साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच, कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि आखिर हमने 3 ही फॉर्मूला क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि साइन थीटा का अपोजिट उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अगर साइन थीटा का पी बट्टा एच हुआ है तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, कॉसेक थीटा का हो जाएगा एच बट्टा पी। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बट्टा एच हुआ है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एच बट्टा बी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, टेन थीटा का फॉर्मूला पी बट्टा बी होता है तो कॉट इसका उल्टा होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी बट्टा बी। अब आ जाइए सवाल की ओर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आ जाइए सवाल की ओर। सवाल में क्या कह रहा था? सवाल में कह रहा कि यदि, यहां पे ध्यान देना आपको, कह रहा कि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8। यहां पे मैं आगे कर लेता हूं। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो यहां से अगर मैं कॉट ए का मान निकालूं तो ये 8 ऐसे ही रहेगा, जो गुना में होता है वो बट्टा के नीचे जाता है, तो 8 के बट्टा में 15। अब देखिए यहां से कॉट ए बराबर 8 बट्टा 15 आ गया। अब देखेंगे कॉट का फॉर्मूला चेक करना आपको, कॉट ए बराबर बी बट्टा पी, बी बट्टा पी, तो इसके बराबर लिखना आपको बी बट्टा पी। इनसे ये पता चला कि बी का मान कितना है 8 और पी का मान कितना है 15, तो यहां पे आपको अलग से भी लिख सकते हैं बी बराबर 8 और पी बराबर 15। ध्यान से देखिए, देखिए b का मान पता चल गया, b का मान कितना है चेक कीजिए, देखिए b का मान 8 है, यहाँ पे हमें b आधार पता चल चुका है, बेस पता चल चुका है, कितना है बेस 8 है। उसके बाद p का वैल्यू कितना, p का मान कितना है 15। हमें h का मान नहीं पता चला है, ये निकालना है हमें, तो एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस से निकालना है। किससे निकालना आपको? पाइथागोरस से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसे साइड करता है, ध्यान दीजिए, ध्यान देना आपको। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है, पहले एक चीज और समझिए, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में जो हमारे महोदय पाइथागोरस साहब थे उन्होंने कहा था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, आप कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, यहां से मैं इस तरह फॉर्मूला बना सकता हूं, इस तरह आपको बनाना है कर्ण। देखिए आप हिंदी में नहीं इंग्लिश में हम ले रहे हैं, ध्यान देखिए, यहां से आपको लिखना h लिखना, कर्ण को h बोलते हैं, तो लिखेंगे h स्क्वायर बराबर p है ना, तो लिखेंगे p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे? तो पाइथागोरस साहब ने कहा था जो h का स्क्वायर होगा वो p के स्क्वायर और b के स्क्वायर के जोड़ने के बराबर होगा। तो हमने p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करके जोड़ा है, किसके बराबर रखा है? h के स्क्वायर के बराबर रखा है। तो ध्यान से समझना, आपको ध्यान से समझिए। अब क्या करेंगे? अब बताइए हमें, अगर स्क्वायर हटेगा तो आगे क्या चढ़ेगा? रूट नहीं चढ़ेगा क्या? बिल्कुल चढ़ेगा। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए क्या p का मान है, तो p का मान कितना है 15 है, तो p का मान 15 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्या b का मान पता है? बिल्कुल पता है, b का मान कितना है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 स्क्वायर का स्क्वायर। ध्यान से देखना आपको, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, आपको याद नहीं है गुना कर लीजिए, 15 को 15 से 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 5 4 9 2 6 8 और ये 2 का 2 हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल करेंगे तो ये 17 हो जाएगा।
ये जो 17 निकला है ये किसका मान निकला है? ये हाइपोटेनस निकला है, ये कर्ण का मान निकला है। ध्यान से देखना आपको, ये P का मान हमें पता था, P कितना है? परपेंडिकुलर 15 था और ये बेस कितना था? 8 था। हमें हाइपोटेनस नहीं पता था, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके हाइपोटेनस का मान मतलब कर्ण का मान कितना निकाला? 17 निकाला। तो यहाँ पे आपको 17 रख देना। अब सवाल में क्या कह रहा है वो पूरा का पूरा बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देना आपको। अब क्या कह रहा है सवाल में, क्या सिद्ध करना है? सवाल में कह रहा है कि साइन ए बराबर 15/17, साइन ए बराबर 15/17, साइन ए बराबर 15/17 लाना है। ध्यान दीजिए क्या करना है, सबसे पहले लिखना है साइन ए बराबर 15/17, ये लाना है आपको, लाना है। LHS लेके चलिए, तो लिखेंगे LHS बराबर क्या है? साइन ए, क्या है? साइन ए। तो लिखेंगे साइन ए, हमें बताइए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे देखिए साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P/H। तो यहां पे लिखना है P/H। P का मान कितना है? देखिए यहां पे आपको, यहां देखिए P का मान, देखिए P का मान देखिए कहां गया? P का मान कितना है? 15। और फॉर्मूला में क्या था? S था ना, तो H का मान 17 है। P का मान 15 और H का मान 17। तो यहाँ पे इस तरह आप डाल दीजिएगा, यहाँ पे आपको डाल देना। ध्यान दीजिए P का मान कितना था? 15 और H का मान कितना है? एक मिनट, H का मान कितना है? 17। देखिए हमें यही ना लाना था और हमने ले आया, तो यहाँ पे एक जो LHS बराबर RHS आ गया, LHS के बराबर RHS आ गया। पहला वाला सवाल तो ये सिद्ध हो गया। अब हम किसको, ये दूसरा सवाल है। सवाल में कह रहा है कि सेक A बराबर 17/8 आना चाहिए, तो आपको LHS लेना है। LHS बराबर के इस साइड वाले को LHS बोलते हैं, तो LHS में क्या है? सेक A है। क्या है? सेक A। तो फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले, सेक A का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए एंगल के रूप में आप कहेंगे सर ये तो A है लेकिन आपका थीटा है, तो आप थीटा रखिए, A रखिए, अल्फा रखिए, बीटा रखिए, कुछ भी रखिए, फर्क नहीं पड़ता है। तो सेक थीटा बराबर H/B। तो सेक A को हटा के हम क्या रखेंगे? H/B। H का वैल्यू कितना है? देखिए यहाँ पे आपको समकोण त्रिभुज में देखना है। H का मान देखिए कितना है? H का मान 17 और क्या आया था फॉर्मूला में? क्या B है, तो B का मान 8। 17 8 आपको याद रखना है, 17 8। H का मान कितना है? H का मान 17 और B का मान 8। देखिए ये इसके बराबर आ गया ना, तो यहाँ फिर से लिखेंगे LHS बराबर RHS और ये इस प्रकार सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। तो अभी हमने 5 सवाल बताया है। आपको कैसा लगा ये सवाल? आप एग्जाम में जाने से पहले इसे बढ़िया ढंग से रिवीजन कर लीजिए, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।